मैं अनामिका हूँ। अनामिका? मैं बिल्कुल ऐसी ही लापता रह जाऊंगी। चाहे मैं तुम्हें वापस न ला पाऊँ, पर तुम्हारे गुनहगार को सजा जरूर दिलवाऊंगी। अगर उस पेड़ की जड़ खोद कर देखा जाए तो सच का पता लग जाएगा, है ना? वो देखिए सर। लगता है आप सच कह रही थी। खोलिए वो बक्सा। ये क्या? मतलब वो लड़की मरी ही नहीं? तो थोड़ी देर और रुककर डिनर करके जाना, वरना बाकी लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। आज नहीं हो पाएगा यार। चाय पीने के बाद मुझे बानगंज के किडनैपिंग केस में जाना होगा। मेरी नौकरी की लिमिटेशन तो समझती है, नहीं तो इतने दिनों बाद अपने पुराने दोस्तों के साथ मैं ये जैमिंग सैक्रिफाइस करती। किडनैपिंग केस? तू मेडिकल स्टूडेंट अनामिका के केस पर काम कर रही थी ना? छोड़ दिया है क्या? छोड़ा नहीं, बॉस ने छुड़ा दिया। साधारण मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। माँ बाप के इतने पैसे नहीं है कि केस को पुश कर पाए। इतना गरीब भी नहीं है कि सिंपैथी पॉइंट पर बेट करके मीडिया ये केस को खींच ले। इसलिए अनामिका और उसका केस दोनों ही खो जाएगी। लेकिन तूने तो कहा था कि वो मिसिंग केस है या नहीं, इसे लेकर तुझे शक है? हाँ, शक तो बिल्कुल है, वरना जो लड़की अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल छोड़ रही है वो एकेडमिक सर्टिफिकेट लेना कैसे भूल सकती है? पुलिस से कहा था मगर फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं इस केस को थोड़ा स्टडी करूं, तो क्या तू अपनी इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करेगी? हाँ बिल्कुल करूँगी, मगर 2 शर्त है मेरी। 1, मुझे बिना इन्फॉर्म किए तो कोई जोखिम नहीं उठाएगी, और 2, कोई भी लीड मिले तो सबसे पहले मुझे बताएगी। डन। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे हॉस्टल में कोई भी रूम खाली नहीं है, आप जा सकते हैं। ऐसा मत कहिए, इतने बड़े हॉस्टल में एक रूम नहीं है। मैंने अखबार में देखा था कि आपके हॉस्टल में काफी रूम है। आपने न्यूज़पेपर में मेरे हॉस्टल का नाम देखा है? हाँ, वही अनामिका के गायब होने का रहस्य। एक अखबार में आपके हॉस्टल की तस्वीर देखी थी। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी शांत है, तभी मैंने तय किया था कि अपनी रिसर्च का काम यहीं से पूरा करूँगी। मतलब आप सब कुछ देख सुन के भी यहाँ अपना मतलब? अरे एक लड़की अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी, इसमें आपका क्या कसूर? आप दीजिए, खाली कमरे की चाबी दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, कोई भी रूम खाली नहीं है। क्यों? उस अनामिका का कमरा? उसके जाने के बाद तो वो खाली ही होगा, वही दे दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हम दे नहीं सकते। असल में पुलिस कभी कभी छानबीन करने आती है, इसीलिए मैंने वो रूम किसी को नहीं दिया। ठीक है, रेंट पे मत दीजिए, कम से कम आज की रात मुझे रुकने दीजिए। देखिए, पहले से ही आपके हॉस्टल की काफी बदनामी हो चुकी है। इसके बाद इतनी रात को अगर मुझे कुछ हो गया तो पुलिस आकर सीधे आपको ही पकड़ेगी, क्योंकि आखिरी कॉल मैंने आपको ही किया था। अच्छा ठीक है, आज रात को रहिए, पर कल सुबह ही चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये कमरा इतना खाली क्यों है? अनामिका जाते वक्त सब कुछ साथ ले गई थी, और बाकी जो कुछ भी था पुलिस साथ ले गई छानबीन के लिए। अच्छा, अभी आप आराम कीजिए, आपका खाना मैं अभी भिजवा देता हूँ। आई ना। कौन हो तुम? मैं अनामिका हूँ। अनामिका? तुम कैसे आई? तुम तो चली गई थी ना? खुद से नहीं गई थी, उसने मुझे जाने के लिए मजबूर किया। मजबूर किया उसने। हाँ, नहीं। आजा इधर, आजा मैं कहता हूँ। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे। ये तो खून है। हाँ खून, लेकिन कोई नहीं जानता, किसी को कभी पता तक नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल ऐसी ही लापता रह जाऊंगी, लापता रह जाऊंगी। अनामिका मत जाओ, मैं तुम्हें ऐसे गायब या कैद होकर रहने नहीं दूंगी अनामिका। चाहे मैं तुम्हें वापस न ला पाऊं, पर तुम्हारे गुनहगार को सजा मैं जरूर दिलाऊंगी। कौन? खाना लाई हूँ।
यहाँ क्या जल्दी खाने का सिस्टम है? असल में बहुत सुबह सुबह रसोई का काम शुरू करना पड़ता है, इसीलिए रात को खाना भी जल्दी दे देती हूँ। अच्छा, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? वो तो दीदी होगा कुछ 10-12 साल। बाप रे, ये तो काफी समय है। अच्छा, तो फिर आपको तो जरूर पता होगा कि इस हॉस्टल के आसपास कोई बेर का पेड़ है। बेर का पेड़? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ। हाँ। स्ट्रेंज, इस मामूली से सवाल पर वो महिला इतना डर क्यों गई? और 10 सालों से काम कर रही है, फिर भी घर में बेर का पेड़ है या नहीं उन्हें नहीं पता। जानती है, वो इससे कहीं ज्यादा जानती है। सुबह हो गई है। मनीषा दीदी को पकड़ने का यही सही समय है। इससे ज्यादा देर हुई तो बाकी लोग जाग सकते हैं। अब मुझे रसोई किस तरफ है ढूंढ निकालनी होगी। बर्तनों की आवाज सुनाई दी लगता है। इसका मतलब अब रसोई उसी तरफ होगी। मनीषा दीदी? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, सच में विश्वास कीजिए मेरा। लेकिन आपका बर्ताव तो ऐसा नहीं कह रहा है। आप कुछ ऐसा जानती है जो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शराफत से सब सच बता दीजिए, वरना अगर अनामिका वापस आ गई तो। अनामिका? वो लौट आएगी? नहीं, मतलब क्या वो जिंदा? इसका मतलब आप जानती है कि वो वापस नहीं आएगी। आप जानती है कि वो जिंदा नहीं है ना? फिर भी किसी को नहीं बताया। आप कैसी इंसान है? इतनी छोटी सी बच्ची और इस तरह। इश्श। हमें नहीं पता था। सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था। हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। हम बहुत गरीब हैं, सच में। हम मतलब कौन? मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। यकीन मानिए, मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आप सच बता रही है दीदी? मेरे सब सच बताने पर मेरे पति को कुछ नहीं होगा ना? आपके पति ने क्या किया है? क्या उन्होंने अनामिका को? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। मेरे पति ने कुछ नहीं किया। हमें तो पहले कुछ पता भी नहीं था। हम लोग उस रात सो रहे थे और मेरा पति नशा करके घर आया था। तब इस हॉस्टल के साहब इस घर के पीछे वाले हिस्से का उस बेर के पेड़ के नीचे ले जाकर मिट्टी खोद के एक बड़ा गड्ढा खुदवाया था और कहा कि इस गड्ढे के बारे में कभी किसी को ना बताने के लिए। मेरा पति बिल्कुल नशेड़ी है, तब तो कुछ समझा तक नहीं। गड्ढा खोदकर 100 रुपए मिला तो बहुत खुश हो गया। फिर क्या हुआ? फिर और क्या, अगले दिन पुलिस वाले आए उस लड़की की तलाश करते हुए। तब मेरे पति को सब समझ आया। इस हॉस्टल के साहब के हाव भाव वैसे भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए ये सारे तार जोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके पति तो खैर डर गए थे, पर आपने पुलिस को सब कुछ खुलकर क्यों नहीं बताया? मेरा यकीन करो दीदी, मैं बताना चाहती थी, लेकिन उस बदमाश आदमी ने मुझसे कहा मेरे पति ने गड्ढा खोदा है तो मेरे पति भी उतने ही दोषी है। पुलिस को पता चल गया तो मेरा पति भी जेल जाएगा। मैं क्या करती आप बताओ दीदी? मेरा कोई बेटा बेटी माँ बाप कोई नहीं है, बस एक वो मेरा पति ही तो है। अगर उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें क्यों पकड़ेगी मनीषा दीदी? आपके पति ने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आपको बाद में अंदाजा तो हुआ था, पर अनामिका की मौत को लेकर आप श्योर नहीं थी। हाँ दीदी, मैं सच कह रही हूँ। हम लोग पुलिस आने से पहले भी कुछ नहीं जानते थे। तो फिर आप लोगों की गलती कहाँ है? आज अगर किसी चाकू से कत्ल हो जाए तो क्या कोई लोहार को पकड़ता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद अगर आप मुंह नहीं खोलेंगी तो आप लोग ही मुसीबत में पड़ेंगे। अगर अनामिका की लाश जमीन खोद कर निकाली गई तो सबूत मिटाने की जुर्म में आप लोगों को भी सजा होगी। अरे नहीं, तो फिर हम लोगों का क्या होगा दीदी? हम लोग अब क्या करें? आप पुलिस के पास जाकर सब बता दीजिए, तभी पुलिस समझ पाएगी कि आप लोगों को कुछ नहीं पता था और इस जुर्म को छुपाने का आपका कोई इरादा नहीं था। वो तो बिल्कुल सच कहा आपने दीदी। इतनी मासूम सी एक बच्ची ऐसे गुजर गई। चलिए दीदी, थाने चलेंगे। हाँ मैडम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी बातों को मानते हुए किसी की घर में घुसकर खुदाई नहीं कर सकते हम। और सबसे बड़ी बात, इस बात का कोई सबूत है कि उस जगह पर खुदाई की गई थी? हाँ है।
आप ये कह रहे हैं कि अनामिका की मौत से एक रात पहले वहाँ खुदाई की गई थी, इस बात का सबूत सच में है? हाँ इंस्पेक्टर, असल में मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर यकीन करके जमीन खोदने को तैयार नहीं होंगे, इसीलिए मैं गवाह साथ लेकर आई हूँ। ये मनीषा दीदी है, उस हॉस्टल में खाना बनाती है। ये मेरी बात के पक्ष में गवाही देंगी। क्या अब आप जमीन खोद सकते हैं? अब क्या ही करें? हेलो स्वस्तिका, अनामिका का केस क्रैक हो गया है। मैं पुलिस के साथ उसी हॉस्टल में जा रही हूँ। तू कैमरा पर्सन को लेकर जल्दी आ जा। नहीं, ठीक है, तू अपना असाइनमेंट खत्म करके आ। नहीं, डोंट वरी, मैं किसी और मीडिया हाउस को नहीं बुलाऊंगी। तू बस जल्दी स्पॉट पर आ जा। अरे सर, आप तो समझदार आदमी हैं, तो आप ये सब बेकार की बातें क्यों सुन रहे हैं सर? देखिए मिस्टर पवित्र, अगर सिर्फ मिसेस सेन ये बात कहती तो बात अलग थी, लेकिन आपके कुक भी तो यही कह रही है। सच में तुम लोगों में आभार जैसी कोई चीज ही नहीं है ना? जब भी मैंने कहा कि उधारी नहीं दूंगा, तुम जाकर मेरे नाम पे झूठी शिकायत करके आई। हाँ, ये सब आप क्या कह रहे हैं साहब? मैंने आपसे कब उधारी मांगी थी? साहब वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर, झूठ तो ये दोनों कह रहे हैं। ये मैडम कल रात को झूठ कहकर मेरे हॉस्टल में रह गई। तब तो मैंने समझा नहीं था कि मेरे खिलाफ इतना बड़ा साजिश हो रहा है। साजिश तो आपने रची है अनामिका के खिलाफ। अरे प्लीज चुप हो जाइए, स्टॉप इट। आप लोग मत झगड़िए। उस पेड़ की जड़ को अगर खोद के देखेंगे तो सच का पता लग जाएगा, है ना? हाँ ऑफिसर, वही कीजिए। मैं राजी नहीं हूँ। ये सब अनजान लोगों के बातों में आकर मैं अपने घर में कोई भी खुदाई नहीं करने दूंगा। Yes, I can understand, लेकिन जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो मुझे मामले की जांच तो करनी ही पड़ेगी। भूलिए मत, ये मिसिंग पर्सन की केस नहीं है। प्रोबेबली ये केस अब मर्डर्ड पर्सन की है। आप मुझे स्पॉट पे ले चलिए। आइए साहब, आप मेरे साथ आइए। रुकिए सर, आप ये कर नहीं सकते। वो जगह को देखिए सर, लगता है हाल ही में यहाँ की मिट्टी खोदी गई है। तुम लोग शुरू करो। नहीं सर, आप ये नहीं कर सकते। मेरे परमिशन के बिना आप खुदाई नहीं कर सकते। प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज प्लीज। वो देखिए सर। लगता है अब सच कह रही थी। वो बक्सा खोलो। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज मत खोलिए, मत खोलिए। ये क्या? मतलब वो लड़की मरी ही नहीं? ये क्या, अनामिका तो नहीं है मिसेस सेन? मैं भी वही सोच रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? अनामिका ने तो खुद मुझे। अनामिका ने खुद आपको कही है? ये कैसे हो सकता है? आपने देखा सर, कितनी झूठी है ये। क्या ये सब चीज देखकर आपको अनामिका लग रही है? वो सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब क्या है पवित्र जी? ये सब मेरे एक्स वाइफ के कपड़े हैं। उसकी सारी चीजें मैं फेंक भी नहीं सका, और आंखों के सामने देखकर उसकी यादें एकदम ताजे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा मिट्टी के नीचे गाड़ दूं, ताकि वो चीजें मेरे आंखों के सामने ना रहे और मुझसे दूर भी ना चले जाएं। पर आप लोगों ने ये सब कुछ खत्म कर दिया। आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल उन्होंने हमें इतनी कन्विंसिंगली सब कुछ बताए, और आप बिना सबूत के ये कांड करके बैठे। उनके बातों में आपका विश्वास है और मेरे बातों में कोई विश्वास नहीं है। आपको पता है, मैं चाहूँ तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकता हूँ। वो गलत नहीं कह रहे हैं मिसेस सेन। आप समझ नहीं रहे हैं, ये आदमी फिर से झूठ बोल रहा है। मुझे जो समझना था मैं समझ चुका हूँ मिसेस सेन। अब अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, तो अगर मिस्टर पवित्र FIR दर्ज करते हैं तो मैं आपको ट्रेसपैसिंग के आरोप में गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। उसके ऊपर मुझे और कोई झमेला नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। और सुनिए, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आएंगी, कुछ बात करनी है आपसे। आप ये मत सोचिएगा कि आप इस तरह बच निकलेंगे पवित्र जी। अनामिका को मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। जो खुद से घर छोड़कर जाती है, क्या उसको ढूंढ सकते हैं मैडम? देखिए कौन सा लड़के के साथ भाग चुकी है, बदतमीज लड़की। पवित्र जी, क्या आप इंसान हैं या राक्षस? इतना बड़ा अन्याय करके उस मासूम लड़की को अपमान करते हुए आपको शर्म नहीं आई? नहीं, कोई झिझक नहीं है। और आप अगर अभी यहाँ से नहीं चली जाती
तो आपको धक्के मारकर निकालने में मुझे भी झिझक नहीं होगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं जब आऊंगी तब आपको घसीटते हुए यहाँ से थाने ले जाऊंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा मैडम। अभी निकली है घर से, खल्लास कर डाल। ये क्या? कौन हो तुम लोग? हट जाओ यहाँ से। हटने नहीं, हम तुझे रास्ते से हटाने आए हैं। ये! तू भी आजा। मालिनी, क्या हुआ? ये लोग कौन है? ये वो लोग खुद कबूल करेगा, लेकिन उससे पहले इन्हें थाने ले जाना होगा। क्या हुआ? अपनी पहचान खुद बोलेगा या फिर और 2-4 हाथ लगाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ। पवित्र जी ने हमें पैसे दिए थे आपको खलास करने के लिए। पवित्र जी मतलब हॉस्टल का मालिक? लेकिन क्यों? क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि पवित्र जी ने ही लड़की को मारकर वहाँ दफना दिया है। क्या? लेकिन हमें वहाँ खोद कर कोई बॉडी तो नहीं मिली। कल रात जब मैडम मनीषा जी से बात कर रही थी तो सर ने उनकी बातें सुन ली थी, तो उन्होंने हमें फोन किया और बॉडी को जमीन से खोदकर उसे प्लास्टिक में ढक के जंगल में छोड़ने के लिए कहा। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद उसको फिर से दफना देने के लिए कहा था पवित्र जी ने। ये तो पक्का क्रिमिनल है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आई एम रियली सॉरी मैडम। अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप कांस्टेबल को अनामिका की लाश बरामद करने के लिए भेजिए और चलिए हम जाकर उस पवित्र नाम के अपवित्र आदमी को रोकते हैं। इन लोगों से फोन न मिलने पर अब तक उन्हें जरूर कुछ अंदाजा हो गया होगा। कहाँ चले पवित्र जी इतनी जल्दबाजी में? ये क्या? आप लोग यहाँ किस लिए? ठीक जिस वजह से आप भाग रहे हैं, हम भी ठीक उसी वजह से यहाँ आए हैं। पवित्र जी, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ अनामिका। कांस्टेबल, हथकड़ी पहनाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। अनामिका की लाश ऑलरेडी बरामद हो चुकी है पवित्र जी। अब सिर्फ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आने की देरी है। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? मैंने कहा था पवित्र जी कि अगली बार आई तो घसीटते हुए ले जाऊंगी। मुझे नहीं पता अनामिका कि तुम्हारे गुनहगार को सजा मिलने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, लेकिन इतना जानकर निश्चित रहना, इस मालिनी सेन को पता चलने पर वो किसी भी अपराधी को बिल में छुपकर बच निकलने नहीं देगी। सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।